हाय, माय नेम इज़ कृष्णा गुप्ता एंड मैंने जेई फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपना 48 परसेंटाइल स्कोर किया था और ड्रॉप ईयर के अंदर मैंने 97 परसेंटाइल स्कोर किया था। अब उस जर्नी के दौरान क्या क्या हुआ, अगर वो तुमको जानना है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। पर लेकिन आज हम बात करेंगे कि तुम कैसे 97 परसेंटाइल या फिर तुम अपना जो भी एग्जाम दे रहे हो उसको क्रैक कर सकते हो। क्योंकि जितना मुझे पता है, जितना मैंने अपने टीचर से सीखा है, वो सब मैं तुमको बताने वाला हूँ। क्योंकि एग्जाम क्लियर करने के पीछे जो तुम्हारी तैयारी है या फिर कितना टफ एग्जाम है वो मैटर करता है, पर लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। वो सब मैं तुमको बताने वाला हूँ कि क्या क्या मैंने सीखा था, जो मैंने 12th के साथ जब मैंने एग्जाम दिया था उस समय मैंने जो गलती की थी और कैसे मैंने उन गलतियों को सुधार कर ड्रॉप ईयर के अंदर मैंने अच्छा स्कोर किया। तो वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। ये सिर्फ जेई के लिए नहीं है, जितने भी एग्जाम आप देने वाले हो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम कोई भी हो सकता है, पर लेकिन जो दिमाग लगने वाला है, जिस तरीके का तुम फॉलो करने वाले हो वो सबका सेम है। जैसे मैं अपनी 10th क्लास की बात करूँ तो जब मैं एग्जाम देता था क्लास टेस्ट वगैरह, तो उसके अंदर जो मेरे मार्क्स आते थे वो मेरे एवरेज से भी कम आते थे, पर लेकिन फिर भी बोर्ड के अंदर मैंने 90% स्कोर की थी। ऐसे 12th में मैंने 12th के अंदर तो प्रिपरेशन भी नहीं की थी मैंने, फिर भी मैंने बोर्ड्स के अंदर 91% स्कोर किया। तो वो जो माइंड सेट है वो तुम्हें आज बताऊंगा कि कैसे मैंने किया, कैसे और भी बच्चे कर लेते हैं, वो बताने वाला हूँ तुमको। तो इसके अंदर हम कुछ कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे कि उन पॉइंट्स पे तुम फोकस दे सकते हो और उनके ऊपर अगर तुम काम करोगे तो तुम भी इजीली स्कोर कर सकते हो अच्छे। तुम भी जो तुम्हारा एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हो इजीली। सबसे पहले बात कर लेते हो तुम्हारे माइंड सेट की, कि किस माइंड सेट से तुम प्रिपेयर करने जा रहे हो, किस माइंड सेट को लेकर तुमने अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की है, वो सब मैटर करता है और वही मेन चीज है देखा जाए तो देखो, सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि आने वाले जो भी 6 महीने हैं, 8 महीने हैं, उनके अंदर तुमको जबरदस्त मेहनत करनी है। अब वो मेहनत क्यों करनी है, तुम्हारी बॉडी मना करेगी नहीं मुझे तो नहीं करनी थी मेहनत, तो तुम्हें अपने दिमाग को पहले ही समझाना पड़ेगा कि तुम्हारा गोल ये है, तुमको ये अचीव करना है, उसके लिए तुमको इतनी मेहनत लगेगी, तुमको करनी पड़ेगी। जैसे जब मैं 12th में था तब मेरा क्लियर नहीं था मैं क्यों दे रहा हूँ जेई, बस मैं दे रहा हूँ जेई क्योंकि घर वालों ने बोला है कि जेई देना है, IIT जाना है। पर लेकिन ड्रॉप ईयर के अंदर मैंने खुद से अपना मोटिव बनाया था कि लाइक जेई देने से मेरा क्या फायदा है, मुझे तो भाई कुछ और करना है, पर जेई को मैं कैसे अलाइन करूँ उस कुछ और के अंदर। ऐसा माइंडसेट तुमको बनाना पड़ेगा कि अगर मैंने इन 2 महीने के अंदर अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो फिर लाइफ वेस्ट है। मतलब तुमको डू एंड डाई वाली सिचुएशन क्रिएट कर देनी है अपने लिए। अगर ये 6 महीने तूने नहीं पढ़ा, उसके बाद और अटेम्प्ट नहीं है तुम्हारे पास, उसके बाद फिर तुमको मजदूरी करनी पड़ेगी, जो भी तुम्हारा ड्रीम जॉब है वो नहीं मिल पाएगा तुमको। ऐसा मैंने अपने आप को समझाया था जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला था, क्योंकि घर वालों ने तो बोला नहीं मेरे को ड्रॉप ले। ड्रॉप तो मैंने अपनी मर्जी से लिया ना, अपने दिमाग लगा के लिया कि मुझे ड्रॉप क्यों लेना है, मुझे क्या चाहिए, तो वो सब अलाइन होना चाहिए, तभी तुम मेहनत कर पाओगे। नहीं तो तुम फिर जैसे मैंने अपनी 12th बर्बाद की वैसे तुम भी अपने अपकमिंग ईयर्स वेस्ट करोगे। फिर अब देखो माइंड सेट तो हो गया तुम्हारा, अब उसके बाद आती है तुम प्रिपेयर करने बैठ रहे हो, तुमने एक टाइम टेबल बना लिया कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ाई करूँ, ऐसे ऐसे प्रिपेयर करूंगा, सेट है, बीच में 2 घंटे का ब्रेक लूंगा, सुबह उठते पढ़ने बैठ जाऊंगा, शाम को जल्दी सो जाऊंगा, सुबह जल्दी उठाऊंगा, ऐसा ऐसा कुछ तुमने टाइम टेबल बना लिया, रफ टाइम टेबल, ठीक है, तुम बैठ गए। अब तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। ऐसा हो सकता है कि किसी दिन सुबह उठे तुम्हें पढ़ना है, पर लेकिन कुछ काम आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट काम कि तुमको पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। फिर तुम्हारा 12 से 2 तुम्हारा ब्रेक था, उसके अंदर तुमको खाना खाना था और रेस्ट करना था। तुम 11 बजे आए हो, फिर नहा के धो के 12 बजे गए। फिर तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हारी प्रायोरिटी का ऑर्डर आ जाता है कि वो 12 से 2 अब तुम गेम ही खेलोगे कि पढ़ाई करोगे, क्योंकि सुबह से अब तक तुमको जो 3-4 घंटे पढ़ने थे तुम नहीं पढ़ पाए, ठीक है, समझ रहे हो। तो 12 से 2 तुम क्या करोगे, तो इधर प्रायोरिटी का ऑर्डर आता है कि 12 से 2 तुमको अब जो है पढ़ना है। तुम्हारा गेम जो है नीचे है, तुमने 3-4 घंटे पढ़े, सुबह उठे 8 बजे, 8 से तुमने 11-12 तक पढ़ा, फिर तुम्हें ब्रेक चाहिए, पर लेकिन सुबह से तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं तो ब्रेक किस काम का। वो प्रायोरिटी तुमको सेट करनी पड़ेगी। अब जैसे तुम्हारा एग्जाम पास में आ रहा है तो वो ब्रेक तुमको छोटा करना पड़ेगा। तुम्हारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि दिन भर में मेरा ब्रेक कब आए, ब्रेक कब आए। तुम्हारी प्रायोरिटी ये मेरा सिलेबस कब खत्म हो, ये चैप्टर कब खत्म हो, वो तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर मैं मेरी बात करूँ तो 12th के टाइम पे मेरा ऐसा था, सुबह उठता था पढ़ने के लिए, पर मम्मी कुछ काम को बोल देती थी कि ये काम कर दे, तो मैं ऐसा बोलता था कि मुझे अब पढ़ना ही नहीं है, मैं नहीं कर रहा पढ़ाई वढ़ाई, कोई पढ़ने नहीं देता ये वो, और दिन भर गेम खेलता। तो मैं पढ़ रहा था औरों के लिए, मैं अपने लिए नहीं पढ़ रहा था, मैं दिखाने के लिए पढ़ रहा था। तो फिर ड्रॉप ईयर में मैंने क्या किया, काम है ठीक है, जो भी है काम कर निपटा के मेरे को मेरा सिलेबस पूरा करना है, जो मेरा ब्रेक है भाड़ में जाए, मैंने गेम डिलीट कर दिया। टाइम नहीं है अपने को पढ़ते जाना है, अपनी प्रायोरिटी सेट है, पढ़ाई सबसे ऊपर है, फिर घर के काम है, फिर गेम है, फिर टाइम वेस्ट है, मूवीज है, सब कुछ है, क्योंकि ये 6 महीने ही पढ़ने हैं अपन को। तो वैसा समझा लिया था मैंने अपने आप को ड्रॉप ईयर में। तो तुम्हारी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि तुम्हारा सबसे ऊपर क्या है। अब बात कर लेते हैं लो फेज की। देखो मैंने अपनी प्रिपरेशन को कुछ 3-4 भाग में डिवाइड किया है कि पहले माइंडसेट चेक कर लो, अपना माइंडसेट ठीक है, फिर प्रायोरिटी सेट कर लो कि क्या प्रायोरिटी है। फिर अब ये मैं बता रहा हूँ कि तुम पढ़ने बैठोगे, कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा। अब भाई 8 महीने की जर्नी है, अप एंड डाउन तो आएगा ही उसमें। तो जो तुम्हारा डाउन फेज है उसके अंदर तुमको क्या करना है, ये मान के चलो आएगा ही, तुम कितना ही ट्राई कर लो आना ही है डाउन फेज। तो उस डाउन फेज के अंदर तुमको क्या करना है, देखो
जैसे आज मैं अच्छे से पढ़ा पर लेकिन कल मैं सुबह से पढ़ने का ही मन नहीं करा मेरा, मैं बहुत ट्राई कर रहा पर लेकिन पढ़ ही नहीं पा रहा, ना मन लग रहा ना पढ़ पा रहा, बस ना मूवीज देख रहा, बस खाली बैठा हूँ रील देख रहा हूँ, बस पढ़ नहीं पा रहा। पर लेकिन शाम को 5-6 बजे मेरे को रियलाइज़ हुआ यार सुबह से मैंने पढ़ा नहीं, टाइम वेस्ट कर दिया ये वो। अब जैसे शाम के 6 बज गए, अब सपोज करो 9 बजे मैं सो जाता हूँ तो मेरे पास 3-4 घंटे ही है। अब उस 3-4 घंटे में मैं क्या करूँ भाई? मैं बोल सकता हूँ एक तो कि भाई अब तो चला लेता हूँ पर लेकिन कल से पक्का पढ़ूंगा सुबह उठते ही। एक चीज़ तो मैं ये कर सकता हूँ, एक चीज़ मैं ये कर सकता हूँ कि भाई मुझे मालूम चल गया कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं फ़ोन साइड रख के सीधा पढ़ने बैठ गया। जहाँ भी मैं हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ, सपोज मैं बेड पे बैठ के फोन रील स्क्रॉल कर रहा हूँ तो जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उठा टेबल पर आया पढ़ने बैठ गया मोबाइल से दूर। और मेरा 9 बजे तक था, मैं 10 बजे तक पढ़ा। तो वो जो तुम्हारे मन में गिल्ट होगा ना वो हट जाएगा। एक तो तुमको रात को नींद अच्छी आएगी और दूसरा कि सुबह उठ के फिर तुम पढ़ पाओगे। अगर पहला वाला ऑप्शन तुम चूज करोगे तो फिर कल भी तुम टाइम वेस्ट करोगे और ये लूप चलता जाएगा। तो ऐसे तुमको टैकल करना है अगर तुम्हारा लो फेज आ रहा है। तो अपन ने माइंडसेट की बात कर ली, अपन ने प्रायोरिटी की बात कर ली, अपन ने लो फेज की बात कर ली कि लो फेज को कैसे डील करना है। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ छोटे मोटे पॉइंट जैसे टाइम टेबल की। अब बहुत लोग होंगे जो टाइम टेबल बनाते हैं और टाइम टेबल बनाना चाहिए, पर लेकिन टाइम टेबल तुम बनाते हो तो बिल्कुल एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल बना देते हो कि भाई जैसे 10 से 12 पढ़ना है मेरे को तो 10 से 12 ही पढ़ूंगा, उसके बाद तो पढ़ना ही बंद कर दूंगा। अगर 10 से 12 नहीं पढ़ पाया तो नहीं पढ़ पाया, छोड़ो आगे बढ़ो। 10 से 12 में तुम ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाए, तुम फोन चलाते रह गए, ठीक है, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। और टाइम टेबल के साथ एक समस्या ये भी है, तो जब तुम फॉलो नहीं कर पाओगे तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर तुम पढ़ना ही छोड़ दोगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा होगा तुम्हारे साथ भी। तो टाइम टेबल बनाने की जगह तुमको बनानी चाहिए टू डू लिस्ट। ये बेस्ट तरीका है कि तुमको बस अपने एक पन्ने में कल के टास्क लिख देने हैं कि भाई कल सुबह उठते ही मेरे को जो है ये 2 चैप्टर खत्म करने हैं, उसके बाद फिर मेरे को फिजिक्स के 3 एक्सरसाइज लगानी है, उसके बाद फिर मेरे को मैथ्स के जो हैं ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और या फिर ये जो बैकलॉग हो रहा है वो कंप्लीट करना है, ये 2 चैप्टर। ठीक है, तुमने अब टाइम नहीं बांटा, तुमने अब चैप्टर बांट दिए, तुमने अब अपना काम बांट दिया कि भाई मेरे को सुबह उठते ही ये काम खत्म करना है। अब वो तुम 15 मिनट में खत्म कर लो कि 2 घंटे में खत्म करो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो इससे तुम्हारा काम होगा, तुम्हारा टाइम पास नहीं होगा, तुम काम करोगे एक्चुअल में। और जब तक ये काम खत्म नहीं होगा कुछ ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, ये काम खत्म करना है, फिर आगे में एक्टिविटी मूव करनी है, समझ रहे हो? तो ऐसा तुमको बनाना है, टाइम टेबल नहीं बनानी, तुमको टू डू लिस्ट बनानी है। अब ये मैंने कुछ तुमको टिप्स बता दी है कि भाई ये पॉइंट को तुम ध्यान में रख के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो अपनी। और अगर तुम एक्चुअल में और कंसिस्टेंटली पढ़ते जाओगे, अपना टाइम टेबल फॉलो करते जाओगे हो जाएगा। और अगर तुमको कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना। पर लेकिन वीडियो बंद करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूंगा कि भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं मिला हमको। लाइक एक तो जेई की तैयारी कर रहे हो तुम, जेई में अब 2 महीने बचे हैं और उसके अंदर तुम आराम से क्लियर कर सकते हो अगर करना चाहो तो, पर फिर भी लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं मिला मेरे को। तो मैं वो टाइम नहीं मिला को जरा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे सो लो, बाकी 4 घंटे जो भी अपनी डेली एक्टिविटीज है, खाना वाना वो सब कंप्लीट कर लो, 14 घंटे बचे। अब तुम्हें दोस्तों से बात करनी या फिर कुछ जरूरी काम आ गया तो 2 घंटे निकाल लेते हैं। अभी 12 घंटे बचे तुम्हारे पास। अब 12 घंटे क्या कर रहे हो? पढ़ो ना 12 घंटे। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तुमको पढ़ना नहीं है तो फिर मत पढ़ो। कुछ जो तुम्हारा मन करता है जिस काम करने में, जहाँ से तुमको लगता है कि आगे जाकर मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, यहाँ से मेरे को पैसे आएंगे, जो भी मैं फिर आगे किसी का आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। भाई घर वालों को पैसे भेजने हैं, खुद का खर्चा उठाना है, घर वालों से पैसे मत मांगना। अब जो 12 घंटे बचे या तो पढ़ लो या फिर कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हारे आगे लाइफ के अंदर काम आए। अपनी जिंदगी सेट करो ना इन 12 घंटों में। अगर ये 12 घंटे तुम नहीं पढ़ पा रहे, मिनिमम है ये 12 घंटे, तो फिर भाई क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारा रियली में सपना वो जॉब लेना या फिर वो एग्जाम क्रैक करना, वो कॉलेज में जाना वो है, और फिर भी तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम मेहनत नहीं कर रहे अपने लिए और अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, तो दोस्त तुम तो खुद के ही सगे नहीं हो, तुम तो अपने आप से चीटिंग कर रहे हो। अपने माँ बाप, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार वो सब तो छोड़ो, तुम खुद के सगे नहीं हो, औरों के तो क्या हो गए। अगर तुम वो एग्ज़ाम जो तुम्हारा ड्रीम है, अगर तुम उस ड्रीम के लिए ही मेहनत नहीं कर पा रहे तो तुम किसी और के लिए क्या ही मेहनत करोगे फिर? अगर तुम्हारा वो एग्ज़ाम निकालना ड्रीम है तो तुम्हें ये मेहनत तो करनी चाहिए भाई। अगर ये तुमने 3-4 महीने रिगरस मेहनत कर ली तो आगे फिर लाइफ सेट है भाई। आगे मेहनत करती रहनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि मेहनत एक बार कर ली मेहनत नहीं करनी पड़ी आगे, पर लेकिन इस वाले फेज से तो निकल जाओगे। एक बार खुद पे भी तो तुमको प्राउड आ जाएगा कि भाई मैं मेहनत कर सकता हूँ, भाई मैं मेहनत करता हूँ, मैंने भी जेई निकाला है। तो ये कॉन्फिडेंस आता है तुमको खुद के अंदर भाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि भाई तुम कर सकते हो, तुम करना चाहो तो कर सकते हो। ये तुम खुद को भी प्रूव कर दोगे, घर वालों को भी प्रूव कर दोगे। कोई और काम पे क्यों ध्यान दे रहे हो? 12 घंटे का काम करो 12 घंटे। अब वो 12 घंटे कैसे निकल जाते हैं? सुबह उठते ही से तुम्हारा 12 घंटे। मेरा टाइम टेबल बताऊँ क्या था? जब मैं पढ़ाई करता था ड्रॉपर में, मेरा टाइम टेबल क्या था? मैं सुबह 8 बजे उठता था, उठते ही मेरा 3 घंटे का शिफ्ट थी कि उठते ही मेरे को 3 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है। उसके बाद फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लेके खाना खा लेता था, नहा लेता था, फिर पढ़ने बैठ
करता था 12 बजे से 3 बजे तक, फिर ब्रेक ले लिया, फिर 3 घंटे, रात को 2 बजे तक पढ़ाई करता था मैं। हाँ, बीच बीच में मैं छोड़ भी देता था, जैसे दोपहर में वो 3 घंटे वाला शिफ्ट कर लिया तो 3 से 5 ब्रेक ले लिया, 3 से 6 ब्रेक ले लिया मैंने। कभी कभी होता डिमोटिवेशन भाई, आता है लो फेज। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं क्या करूँ भाई, कुछ करने के लिए नहीं है, बस गेम खेल रहे हो, तो इसका मुख्य कारण ये है कि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए। अगर तुम्हें पता है लाइफ में क्या चाहिए तो तुम ऐसा टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है अभी। और ये वीडियो अच्छी लगी हो, तुमको कुछ हेल्प चाहिए और तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से। और बाकी अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होता, तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिल पाता, फिर भी तुम्हें अगर लाइफ सक्सेसफुल बनानी है, तुमको अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि मैं इसके अंदर सिर्फ एग्जाम क्लियर कराने की बातें नहीं करता, बेसिकली मैं तुमको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर तुम्हारी भी गोल है तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।